बड़ी दिलचस्प सी डिबेट कह लीजिए, बातचीत कह लीजिए, और वो है वर्क फ्रॉम होम पर। वर्क फ्रॉम होम सहूलियत या फिर जरूरत? तो ये बात अचानक से फिर कैसे आ गई? वर्क फ्रॉम होम कोविड लॉकडाउन उसके दौरान काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी बातें थोड़ी बंद हो गई थी। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चल रहा था रिसेंट पास्ट में, कहीं हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन गाय बगाए कुछ ऐसा होता है कि बात निकल कर आती है। ताज़ा किस्सा आ रहा है टीसीएस का। आइए आपको पहले बताते हैं कि क्या बात हुई और फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पसंदीदा विषय है उन सभी लोगों का जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, किसी भी तरीके से काम करते हैं, ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम की बात जो होती है। चलिए बताते हैं आपको कि हुआ क्या है। मामला है देखिए टीसीएस का, और टीसीएस में कुछ महिलाएं, इस बार जो एट्रिशन रेट होता है उसकी एक रिपोर्टिंग होती है हर साल, और उसमें लिख कर आ रहा है, नंबर जो दिख रहा है वो ये बता रहा है कि ज़्यादा महिलाएं जॉब छोड़ रही हैं। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बाकायदा ये जानकारी दी है, और क्यों छोड़ रही हैं इसके पीछे जो रीज़न निकल कर आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अभी तक था और वो फैसिलिटी अब कंपनी धीरे धीरे वापस ले रही है, इसलिए बहुत सारी महिलाएं वो जॉब छोड़ रही हैं। जॉब छोड़ने में पुरुषों से इस समय महिलाओं का नंबर ज़्यादा है, या जो परसेंटेज है ज़्यादा। रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी का असर है ये, जो कंपनी ने सबसे कहा है कि एटलीस्ट 3 दिन आपको ऑफिस आना ही होगा। और टीसीएस में जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब कंपनी का अपना काफ़ी फोकस होता है जेंडर डाइवर्सिटी पे कि महिला पुरुषों का अनुपात वो बेहतर कर सकें, लेकिन उसको झटका लगा है। कॉम्पिटिटर इन्फोसिस में इसके कहानी थोड़ी उल्टी है। तो बहरहाल फोकस जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर है यहाँ पर, और जेंडर डाइवर्सिटी की भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी उससे जुड़ा हुआ बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि वर्क फ्रॉम होम क्या सहूलियत है, क्या ज़रूरत है, मजबूरी है, क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टीम लीज एडटेक की प्रेसिडेंट और को-फाउंडर नीति शर्मा, प्रोविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा साहब, और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि मामला महिलाओं का है तो मेरा पहला प्रश्न महिला की तरफ है, नीति जी की तरफ ही जाएगा। तो नीति जी, ठीक है, ये टीसीएस से बात उठी, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत विषय है, इस पर डिबेट अक्सर होती रहती है और इसके दोनों ही साइड अपने आप में बड़े मजबूत से दिखाई पड़ते हैं। वर्क फ्रॉम होम जरूरत या सहूलियत, जैसा हमने आज नाम रखा है, बताइए आपके क्या विचार हैं इस पर? जी विपिन, थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। ये एक्चुअली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है। आई मीन, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी सालों से इस बात पे चर्चा हो रही है, लेकिन अभी एक कंपनी ने बोला है कि आप फुल टाइम वापस आ जाइए, तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे विमेन एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया है या काम नहीं कर पा रही हैं, फुल टाइम नहीं जा पा रही हैं। एक तरीके से ये भी है कि पैंडेमिक के टाइम पे हमें आदत पड़ गई थी घर से काम करने की। हमें अपने अपने जो घर के काम थे, हमने उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हमने बना के रखे हुए थे। अब वो कन्वीनियंस चेंज हो जाएगी। अगर वो कन्वीनियंस चली जाएगी तो ऑब्वियसली पहले तो झटका लगेगा, फिर सोचेंगे क्या हमें ये करना है, नहीं करना है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वुमेन एम्प्लॉयज में स्पेसिफिकली ये होता है कि सपोर्ट बहुत जरूरी है घर पे। अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है उस वुमेन के पास में, तो वो घर को देखे या काम को देखे, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी घर को जाती है, बच्चों को जाती है, जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनको देखने की जाती है। इसीलिए मेनली ये ये इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज पे, कि जैसे ही बोला गया कि आप फुल टाइम घर वर्क फ्रॉम ऑफिस करिए, तो वुमेन एम्प्लॉयज बोलती हैं कि अब हम नहीं मैनेज कर पाएंगे घर और काम, तो इसलिए काम एक्चुअली बैक सीट ले लेता है अनफॉर्चुनेटली, और घर ऑब्वियसली प्रायोरिटी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आज की डिबेट के दो हिस्से हैं, एक तो वर्क फ्रॉम होम अपने आप में है ही, और जब खासतौर पे बात महिलाओं की आ रही है तो सुनील साहब, अब महिलाएं, जैसा टीसीएस ने रिपोर्ट किया कि अचानक से महिला एट्रिशन बढ़ गया है, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं वक्त में, तो क्या ये सिनारियो होता कि जो महिलाएं अब जॉब छोड़ रही हैं, अगर ये नॉर्मल टाइम होता वर्क फ्रॉम होम, तो हमने कोविड के बाद ये कंसेप्ट सुना जो इतने बड़े पैमाने पे शुरू हुआ, आईटी कंपनीज में होता था एक छोटा मोटा वो एक हद तक, लेकिन वो उस तरीके का नहीं था जैसे आज हम जानते हैं। तो क्या ये महिलाएं तभी जॉब छोड़ चुकी होती? वर्क फ्रॉम होम ने इन्हें मौका दिया था कि जॉब में बनी रही, और इन्होंने घर भी देखा और जॉब भी देखा, और अगर मान लीजिए ये सब नहीं होता तो शायद ये इनकी मजबूरी होती कि इन्हें पहले ही छोड़ना पड़ता। देखिए, हमारे यहाँ अगर हम सोशल सिस्टम के हिसाब से देखें तो मुझे क्या लगता है कि
महिलाओं के लिए फैमिली फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट है। और जो आप बता रहे ऑब्जर्वेशंस, हाँ, पहले भी जितनी भी महिलाएं काम छोड़ती थी वो लार्जली फैमिली को अपब्रिंग करने के लिए, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते थे 2 साल से 10 साल के बीच में या 12 साल के बीच के जिनके बच्चे होते थे, उनमें ये तादाद देखी गई थी कि मैक्सिमम उस तरह के लोग, उस तरह की महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी हमेशा से हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि फैमिली फर्स्ट, एंड उसके बाद है कि जॉब या करियर। बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स लोगों ने भी ब्रेक लिया है करियर में जस्ट टू इंश्योर कि उनकी फैमिली को वो प्रॉपर टाइम दे सके, अपब्रिंग कर सके, क्योंकि दो पार्टनर में, मेल और फीमेल में देखा गया है कि लार्जर पोर्शन टाइम पे मेल कंटिन्यू करता है जॉब को और फीमेल बहुत बार जॉब छोड़ के फैमिली को अपब्रिंग करती है। अभी करंट सिनेरियो जैसा हुआ है उसके अंदर में क्या था कि अगर हम देखें वर्क फ्रॉम होम के अंदर में लोग बहुत ही अपने आप को एक एनवायरनमेंट में ढाल लिया था उन्होंने अपने आप को, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ को, वर्क लाइफ बैलेंस की जब कोविड के पहले जितनी भी बातें करते थे, शायद कोविड आने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस के वो सारे गैप्स फुलफिल हो गए, लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। इसके अपने सारे के सारे एक अपने प्लस माइनस इश्यूज आए, बट आई थिंक महिलाओं के लिए खास करके ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। इसके अंदर इसके इस ड्यूरेशन में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी महिलाएं जो कि जॉब छोड़ देती अगर वो कंटिन्यूटी में रखती रहती, ऑफिस जाने की कंटिन्यूटी में, उन्होंने अपने जॉब को कंटिन्यू किया और किसी भी तरह से अपने टाइम को मैनेज किया और इफेक्टिवली मैनेज किया, फैमिली को भी समय देके उसको भी देके। पहले का भी अगर रेशियो जो आपने बताया अगर हम जाके देखें तो पहले के रेशियो में भी क्या होता था कि मैक्सिमम लोग, स्पेशली आफ्टर मैटरनिटी, यंग किड, जूनियर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जब तक बच्चा शायद 9वीं 10वीं या 10वीं 12वीं तक नहीं पहुंचता था तब तक महिलाएं अपना काम छोड़ देती थी या ब्रेक ले लेती थी, सबैटिकल पे चले जाती थी 2 साल 4 साल 5 साल और फिर वापस आती थी। बट करंट सिनेरियो में कोविड ने पिछले 3 साल में उस गैप को फुलफिल कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री ने भी रियलाइज किया कि काम रिमोट से हो सकता है, लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और बहुत बार ये भी ऑब्जर्व हुआ कि लोग काफी प्रोडक्टिव भी थे, लोगों ने काफी प्रोडक्टिव भी किया। बट इंडस्ट्री उसके बाद में, इंडस्ट्री के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। 50-60% लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो शायद 30-40% लोग उस सिचुएशन का एडवांटेज। तो हम अमित साहब इस पर अभी माफ कीजिए सुनील जी, इस पर और डिटेल में जाएंगे। जैसा मैंने कहा डिबेट के 2 हिस्से, एक हम जो महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं और दूसरा थोड़ा इस पर भी बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम कितना सही, कितना जरूरी, प्रोडक्टिविटी पे उसके क्या इम्पैक्ट, एम्प्लॉय की खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे उसके क्या इम्पैक्ट, और अंततः होना क्या चाहिए, या फिर हाइब्रिड, इसकी अभी काफी जगह हम देखते भी हैं कि चल रहा है मॉडल। लेकिन अमित साहब उससे पहले आपकी भी राय कि क्या वुमन, ये जो जेंडर डाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को भी वो इक्वल मौका मिले, लेकिन चूंकि जैसा अभी हमारे दोनों ही पैनलिस्ट ने कहा कि उनके साथ एक थोड़ी एडिशनल जिम्मेदारी होती है कि वो घर को भी मैनेज करती हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग, जैसा अगर ये मौका नहीं आया हुआ था तो अमित जी ने भी बोला, सुनील जी ने भी बोला, नीति मैम ने भी एग्री किया कि हाँ शायद बहुत सारे लोग पहले महिलाएं जॉब छोड़ चुकी होती, तो क्या हम एक कदम आगे जाके इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई महिला एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, या उनको ये एटलीस्ट दिया जाए, या फिर ये ओवरऑल कंपनी के हिसाब से गलत हो जाएगा? देखिए विपिन जी, आई थिंक लास्ट 3 साल जो एम्प्लॉयमेंट में है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाले रहे हैं। वो फिर पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के पॉसिबिलिटी आई। इनफैक्ट टीसीएस वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने अनाउंस किया था कि 75% ऑफ हमारे एम्प्लॉइज अगले 5 साल में वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करेंगे। तो और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया, और उसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज को वापस बुला रही है। आई थिंक 3 साल में बहुत से एम्प्लॉइज, और मैं सिर्फ वुमेन नहीं, इवन मेन एम्प्लॉइज, उन लोगों ने एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी है और उसके अंदर अपने आप को ढाल लिया है। तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि ये एक जरूरत है कि एक सहूलत है, ये दोनों है। आई थिंक कुछ वर्कफोर्स, वुमेन वर्कफोर्स ऐसा है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों की या एल्डर पेरेंट्स की, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कुछ मिलेनियल्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। वो उन्होंने भी बेनिफिट देखा है कि अगर मैं 2 घंटे आना जाना कर रही हूँ, उस दौरान मैं कुछ प्रोडक्टिव और काम कर सकते हैं। तो ये एक जरूरत है कुछ सेक्शन ऑफ फीमेल्स के लिए, और कुछ सेक्शन ऑफ फीमेल्स के लिए ये एक बेनिफिट है जो वो चाहते हैं। और
अगर हम देखें तो जो ये टैलेंट का वॉर है ये अब ओवर हो चुका है और टैलेंट जीत चुका है। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। और रही बात डाइवर्सिटी की, हम डाइवर्सिटी को अक्सर मेल फीमेल के नजरिए से देखते हैं, बट डाइवर्सिटी ऑफ द वे आपका कॉन्ट्रैक्ट है अपने एम्प्लॉयज के साथ, उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी लानी पड़ेंगी, वो फ्लेक्सिबिलिटीज लानी पड़ेंगी। अब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनको पूरा महीना काम नहीं करना है, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी में काम करना है, जो घर से काम करना चाहते हैं, जो अलग टाइम जोन में काम करना चाहते हैं। कोई चाहेगा कि मैं सुबह 4 घंटे करूं, उसके बाद बीच में 3 घंटे दोपहर को कुछ ना करूं और फिर मैं 3 घंटे बिताऊं। तो ऐसे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस को होना पड़ेगा। ये बेनिफिट्स आपको एम्प्लॉयज को देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल नजरिए से देखें। और हर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल हो या इंडियन फर्म्स हो, वो सारी अभी जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस कर रही है। आई थिंक उनको एक कॉन्ट्रैक्ट डाइवर्सिटी भी लानी पड़ेगी, एक सक्सेसफुल बैलेंस बिटवीन मेल फीमेल या डाइवर्सिटी इंक्लूजन को लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब बात हो रही है वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से, तो उस पर ही हमने डाइवर्सिटी की बात की। नीति मैम, तो कैसे अब इस बड़े प्रश्न पे आते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, एक समय जरूरत थी, एक समय पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन आई जो अनप्रेसिडेंटेड थी, इसलिए फिर हम सब ने भी अनप्रेसिडेंटेड तौर तरीकों से काम किया, एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया जिसके कुछ प्लस और माइनस दोनों मौजूद है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले सुनील जी ने कहा। तो क्या हर जगह इक्वली एक जैसा हर